श्री तारतम सागर परिक्रमा ग्रंथ को 37वां प्रकरण ओम पहली नूर खिलवत कहे आमर नूर अरसका ये जो अरस नूर जमाला दिला रस मोमिन नूर का नूर सुन के बदले हाल कांते नेक नूर बीचका नूर बोम तले खिलवता हका दे नूर मोमिना ए नूर गंजा कवाय दत्ता बिचन नूर चबूतरा 64 थम नूर के फिरता कजरा नूर का नूर क्यों कौन नूर बीचये ऊपर चंद्रवा नूर का और नूरे की झालर ऊपर तले सब नूर में सब नूरे रुआ नजर बिछौने सब नूर के और तकिए नूर गुरजाबाए रुए बैठे नूर बरा पूरा रया नूरे नूर समाये सरनी चिड़िया नूर की चढ़ उतर नूर जलकार थमा पड़साले नूर की नूरे के द्वार चार नूरे के मोल मंदिर नूर दिवाले द्वार नूरे नकशा कता नूरा नूर क्यों कौन बड़ो विस्तार मुखार बिंद सब नूर के नूर बस्तर भूषण सब श्रृंगार साधे नूर के नूर का लग कौन रोशन इत बीच सिंहासन नूर का नूरे का बिछौना बैठे जुगल किशोर नूर में कछु नाही न नूर बिना कई विध नूर सिंहासन कई विध बिछौने नूर कछु नजर न आवे नूर बिना सब दिशा नूर जौरा बस्तर भूषण नूर के सब नूरे का श्रृंगार नूरे सागर हुए रया नूर वार न पार सुमार नूर बोलत जुबा नूर की नूर सुनत नूर श्रवण कुछ बोए नूर न सिका नूर नैन देखे न नूर बिना अंग सारे नूर के नूरे का नूर हार कौल फैलाल नूर का हाल चाल नूर व्यवहार नूर मंदिर पेली बोम के नूर रसोई चौका थौरा ये अंदर नूर द्वार के कछु नूर बिना नहीं और चौपाई 14 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परिक्रमा ग्रंथ को 37वां प्रकरण को नूर प्रथम बोम को हिंदी सरलार्थ धामधनी की आज्ञा से प्रेम धाम के प्रकाश का वर्णन किया जा रहा है। यह संपूर्ण प्रकाश स्वयं अक्षरातीत धनी का है। परम धाम की ब्रह्मात्माओं का हृदय भी इसी दिव्य प्रकाश से आलोकित है। इस प्रकाश की विशेषता को सुनकर जीवन शैली ही बदल जाती है। इसलिए सर्वप्रथम मैं रंग भवन के अंदर प्रथम भूमिका में स्थित मूल मिलावा का वर्णन करता हूँ, जहाँ पर श्री राजा जी, श्यामा जी एवं ब्रह्मात्माएं विराजमान हैं। यह संपूर्ण प्रकाश अक्षरातीत धनी का अद्वैत स्वरूप है। इस मूल मिलावा की हवेली के मध्य में एक चबूतरा है, जिसके किनारे पर 64 स्तंभ शोभायमान हैं। इस चबूतरे के चारों ओर प्रकाशमय कटहरा सुशोभित हैं। इस प्रकार प्रकाश से परिपूर्ण इस चबूतरे की शोभा का वर्णन कैसे किया जाए। इस चबूतरे के ऊपर प्रकाशमय चंदवा सुशोभित हैं, जिसमें सुंदर झालर लगी हुई हैं। यहाँ पर ऊपर नीचे सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है। इस चबूतरे पर बिछाया हुआ गलीचा भी प्रकाशमय है। उस पर चारों ओर लगे हुए गोल तकिए भी प्रकाश से परिपूर्ण हैं। यहाँ पर तेजोमयी ब्रह्मात्माएं विराजमान हैं। इस प्रकार सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश छाया हुआ है। इस चबूतरे की सीढ़ियां भी प्रकाश युक्त हैं। यहाँ से चढ़ते उतरते प्रकाश से झलकता है। यहाँ पर स्तंभ, प्रतिशाला तथा चारों प्रतिशाला अथवा पड़साल तथा चारों ओर के 4 द्वार सभी प्रकाश से परिपूर्ण हैं। यहाँ के अनेक प्रासाद तथा मंदिर, उनकी दीवारें तथा द्वार एवं उन पर अंकित चित्रकारी सभी प्रकाशमय हैं। इस प्रकार इस दिव्य प्रकाश के विस्तार का वर्णन कहाँ तक करें।
ब्रह्मात्माओं का मुखारविंद, उनके वस्त्र, आभूषण तथा सभी श्रृंगार प्रकाशमय हैं। इनके प्रकाश का वर्णन कैसे किए जाए। चबूतरे पर मध्य में प्रकाशमय सिंहासन सुशोभित हैं, उस पर प्रकाश का ही बिछौना है। ऐसे प्रकाशमय सिंहासन पर श्री राज श्यामा जी विराजमान हैं। यहाँ पर प्रकाश के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। यहाँ पर दिव्य सिंहासन तथा इसके बिछौने से विभिन्न प्रकार का प्रकाश निकलता है, जिससे सब दिशाओं में प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है। प्रकाश के अतिरिक्त यहाँ अन्य कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होता है। श्री राजा श्यामा जी के वस्त्र, आभूषण तथा संपूर्ण श्रृंगार के प्रकाशमय हैं। इस दिव्य श्रृंगार का प्रकाश सागर की भांति लहराता हुआ दिखाई देता है, जिसका कोई पारावार नहीं है। धामधनी तथा ब्रह्मात्माओं की वाणी भी प्रकाश युक्त हैं। वे प्रकाशमय श्रवणों से सुनते हैं, प्रकाशमयी नासिका से सुगंध लेते हैं तथा प्रकाश युक्त नेत्रों से देखते हैं। इस प्रकार प्रकाश के अतिरिक्त यहाँ पर अन्य कुछ भी नहीं है। अनेक रंग उनके अंग प्रत्यंग प्रकाशमय हैं। उनका आहार, विहार, व्यवहार तथा मन, वचन सभी दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण हैं। इस प्रकार प्रथम भूमिका के मंदिर, रसोई का चौक, द्वार आदि सभी प्रकाश से परिपूर्ण हैं। यहाँ पर प्रकाश के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। यहाँ पर प्रकाश के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। दूजी बम नूर भुलावनी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ओम दूजी नूर भुलावनी। दूजी बम जो नूर की, नूर से बचे जला, नूर मंदिर भुलावन के, नूर 110 मोहला, 110 आरे नूर की, नूर ऐसे ही गिरजाए, ये 12,000 मोहला नूर की, बीच नूर चौक रया भराए, नूर भूम दूजी से तले लगा, भरा से बचा नूर जला, लंबा चौड़ा नूर एक हाथ लगा, ऊपर आया नूर बन चला, नूर तीनों तरफ जल बिया, तरफ चौथी नूर जर के, नूर बन छाया जल पर, खासी बैठक नूर थौरये, नूर जर के बैठक, नूर जल नूर ऊपर, नूर जर के तीसों मिले, जितते आवे नूर नजरा, नूर मंदिर तीस इन तले, ताके चार चार नूर द्वार, आगो तीन गली नूर थमकी, ये जो मंदिर नूर किनारा, नूर मंदिर 110, एक अंदर की नूर हारा, चारों तरफ मंदिर नूर के, ये नूर गिनती 12,000, नूर मंदिर भूम गिनती का, बीच नूर चबूतरा, हकादी रुए नूर बैठके, अति रंग रस नूर भर्या, द्वार जो नूर मंदिर, नूर के चार चार, लगते द्वार सब नूर के, माए बुलाओनी नूर पार, हकादी रुए नूर भरे, खेले नूर में कर सिंगार, नूर बिना कछु न पाइए, नूर जलकारो जलकार, वस्त्र भूषण नूर के, नूर स्वरूप साज समार, नूर ले खेले नूर में, नूर जलकारो जलकार, नूर स्वरूप देखत दिवालों, नूर स्वरूप देखत द्वार, नूर स्वरूप देखत नूर बिचा, नूर जलकारो जलकार, नूर स्वरूप बैठे एक द्वार से, जाए निकसे नूर किनारा, यूं नूर स्वरूप दौड़े सब में, नूर जलकारो जलकार, नूर स्वरूप सब नूर के, ले नूर दौड़े 12,000, 12,000 नूर मंदिरों, नूर जलकारो जलकार, एक नूर मंदिर से आवता, नूर निकसे परली हार, नूर से खेले गिरे नूर में, नूर जलकारो जलकार, नूर स्वरूप बैठे एक तरफ से, नूर निकसे जाए नूर पार, नूर फिरत बीच गिरजबाए, नूर जलकारो जलकार, हर किनार पार नूर में, नूर सागर हुआ द्वार द्वार, नूर वार पार या बीच में,
नूर जलकार इन विद नूर केता कहूँ नूर समय खेलना नूर बिना कछु न देखिए नूर के नूर रोशन दूजी बोमा सवा नूर में रुए फेर देखे नूर ले नूर प्याले हका दी नूरा रो बराबर नूर के दे रुए बराबर नूर के दे। चौपाई 33। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ओम दूजी नूर भुलवनी को हिंदी सरलार्थ। रंग भवन की प्रकाशमय द्वितीय भूमिका में जल कुंड का जल भी प्रकाशमय है तथा 110 मंदिरों की 110 पंक्तियों में स्थित फूल भुलवनी के अंदर भी प्रकाश से परिपूर्ण है। इन मंदिरों की 110 पंक्तियां चारों ओर से प्रकाशित हो रहे हैं। इस प्रकार ये 12,000 मंदिर तथा मध्य में स्थित 100 मंदिर का चौक भी प्रकाश से परिपूर्ण है। इस द्वितीय भूमिका में स्थित जल कुंड में नीचे से ऊपर तक प्रकाशमय जल परिपूर्ण है। यह जल कुंड एक पहल का लंबा चौड़ा है तथा ऊपर से ताड़ के प्रकाश युक्त वृक्ष शाखाओं से आच्छादित हैं। इस जल कुंड के तीनों ओर ताड़ के वृक्षों की प्रकाशमयी शाखाएं झूल रही हैं तथा चौथी ओर रंग भवन की दीवार में स्थिर सरोके हैं। यहाँ पर वृक्षों की प्रकाश युक्त छाया है। श्री राज श्यामा जी एवं ब्रह्मात्माओं को बैठने के लिए यह अति सुंदर स्थान है। जल के ऊपर शोभायमान इन झरोकों में तेजोमयी ब्रह्मात्माएं बैठती हैं। इस भूमिका में जहाँ पर 30 झरोके साथ मिलते हैं वहाँ से सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश दृष्टिगोचर होता है। इस जल कुंड के सामने झरोके से नीचे प्रकाशमय 30 मंदिर हैं जिनमें प्रत्येक में 4-4 द्वार हैं। इनके सामने 2 स्तंभों की पंक्तियों में 3 तेजोमयी पीठिकाएं हैं। इस प्रकार प्रथम पंक्ति के तेजोमय मंदिर सुशोभित हैं। यहाँ पर 110 प्रकाशमय मंदिरों की पंक्तियां हैं। प्रत्येक पंक्ति में 110 मंदिर हैं। इस प्रकार भूल भुलवनी के मंदिरों की कुल संख्या 12,000 है। इन मंदिरों के मध्य में 100 मंदिरों की स्थान पर 64 मंदिर भर का एक प्रकाशमय चबूतरा है जहाँ पर श्री राज श्यामा जी एवं ब्रह्मात्माओं की बैठकें हैं। यह स्थान अत्यंत प्रकाशमय होने से आनंददायी है। यहाँ के प्रत्येक मंदिर में 4-4 तेजोमय द्वार हैं जो एक दूसरे मंदिर से संलग्न हैं। इन मंदिरों में फूल भुलैया के अनेकों खेल होते हैं। इस प्रकाशमय मंदिरों के मध्य चौक में श्री राज श्यामा जी तथा ब्रह्मात्माएं प्रकाशमय श्रृंगार कर लीला करते हैं। यहाँ पर प्रकाश के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। सर्वत्र प्रकाश ही झलकता हुआ दृष्टिगोचर होता है। इन ब्रह्मात्माओं के वस्त्र आभूषण तथा उनका स्वरूप एवं श्रृंगार सभी प्रकाश से परिपूर्ण है। इस प्रकाशमय भूमिका में ब्रह्मात्माएं प्रकाशमयी क्रीड़ाएं करती हैं। इसीलिए सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश झलकता हुआ दिखाई देता है। इन मंदिरों की दीवारों तथा द्वारों पर ब्रह्मात्माओं का चिन्मय स्वरूप प्रतिबिंबित होता है। इस प्रकार इन मंदिरों में सर्वत्र ब्रह्मात्माओं के दिव्य स्वरूप झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं। ये प्रकाशमय ब्रह्मात्माएं इन मंदिरों में एक द्वार से प्रवेश कर दूसरे द्वार से निकलती हैं। इस प्रकार ब्रह्मात्माएं सब मंदिरों में दौड़ती हैं तो सर्वत्र उनका ही दिव्य प्रकाश जगमगाता हुआ दिखाई देता है। ये 12,000 ब्रह्मात्माएं स्वयं प्रकाश स्वरूपा हैं और अपने दिव्य प्रकाश को लेकर दौड़ती हैं। ये 12,000 मंदिर भी प्रकाशमय होने से सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश झलकता हुआ दिखाई देता है। ब्रह्मात्माएं इन प्रकाशमय मंदिरों में एक पंक्ति के मंदिर से प्रवेश कर दूसरे पंक्ति के मंदिर से निकलती हैं। इस प्रकार ये प्रकाशमय ब्रह्मात्माएं इन प्रकाशमय मंदिरों में हंसती हैं, क्रीड़ा करती हैं तथा क्रीड़ा करती हुई गिरती हैं। सर्वत्र उनका ही प्रकाश जगमगाता हुआ प्रतीत होता है। ये दिव्य स्वरूप
मंदिर में एक ओर से प्रवेश कर दूसरी ओर से निकलते हैं तथा कई बार अंदर ही अंदर चारों ओर घूमते फिरते सर्वत्र उनका ही प्रकाश जगमगाता है। इस प्रकार इन मंदिरों की पंक्ति में एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक प्रकाश का सागर उमड़ रहा हो ऐसा प्रतीत होता है। इन मंदिरों के वार पार तथा मध्य में सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है। इस प्रकार इस दिव्य प्रकाश के संबंध में कितना कहूँ, यहाँ की लीलाएं ही प्रकाशमयी है। प्रकाश के अतिरिक्त यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता है। यहाँ पर सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश व्याप्त है। यह द्वितीय भूमि का प्रकाश से परिपूर्ण है। इसी प्रकाश को हृदय में धारण कर ब्रह्मात्माएं यहाँ की दिव्यता का अनुभव करते हैं। श्री राज श्यामा जी यहाँ पर प्रकाशमय प्यालों को भर भर कर ब्रह्मात्मा को अपनी प्रेम सुधा का पान करवाते हैं। श्री राज श्यामा जी यहाँ पर प्रकाशमय प्यालों को भर भर कर ब्रह्मात्मा को अपनी प्रेम सुधा का पान करवाते हैं, अपनी प्रेम सुधा का पान करवाते हैं। चौपाई 33। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। भोम तीसरी नूर झरोका। तीसरी भोम का नूर जो नूरइन मुख कया न जाए, बड़ी बैठक नूरइन बोमे इत नूर आप दीदारे आए। नूर द्वार नूर ऊपर नूर बड़ी बैठक नूर भरा, कर दीदार नूर जमाल का हेराए नूर कादर। हे बैठक कई जो नूर की सो नूरे नूर गुरदबाए, बिच चौक गली सब नूर की रहे द्वार मंदिर नूर बराए। मुख नूर चौक बर पुराना नूर 10 मंदिर पड़शाला, इन भोम नूर रुए देखाई तो नूर बदले नूर हाला। अंदर नूर पड़शाल के नूर द्वार मंदिर दोए दोए, नूर सीढ़िया आगुई न माई दोनों तरफ मेरा व नूर सोए। नूर मेरा व आगु सीढ़ी नहीं आगु बरती नूर पड़शाला, नूर मेरा व इन ऊपर नूर पड़शाले माए चाल। और नूर मंदिर से द्वार ने नूर दोनों तरफों के ये 10 भोम नूर मंदिर नूर पड़शाला बराबर है। नूर द्वार दो और बराबर नूर द्वार से दोए तरफ नूर से चौका आगू दे हरी रे नूर देखे तो बोले न हरफ। ये 6 नूर द्वार दाएं बाएं नूर दोनों तरफ 3 ये रुए देखे नूर विवेक सो देवे हुकुम नूर एक न। ये बड़ी बैठक नूर परसाले नूर भोम आरोग्य बेरा दोए, पूरा नूर वोए रुए अरस की ये नूर बेवरा देखे सोए। नूर सेजा पौड़े ताई नूर मोल बढ़ाए, इत नूर मेला पोर 3 लगा नूर हुकुम कावे जे, नूर हुकुम कावे जे। चौपाई 44। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। नूर तीसरी भोम झरोका को हिंदी सरलार्थ। तृतीय भूमिका की प्रकाशमय शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ पर बैठने के लिए विशाल प्रकाशमय बैठक हैं। यहीं पर विराजमान धामधनी के दर्शन के लिए अक्षर ब्रह्म नित्य प्रति चांदनी चौक में आते हैं। रंग भवन के प्रकाशमय द्वार के ऊपर शोभायमान यह प्रकाशमय बैठक है। यहीं पर विराजमान धामधनी के दर्शन कर अक्षर ब्रह्म चांदनी चौक से लौट जाते हैं। इस प्रकाशमय बैठक के चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश व्याप्त है। यहाँ पर मध्य में स्थित चौक वीथिकाएं द्वार तथा मंदिर सभी प्रकाश से परिपूर्ण है। 10 मंदिर का यह चौक श्री राजा जी के मुखार बिंद के दिव्य प्रकाश से प्रकाशित है। यदि आत्मा इस दिव्य भूमिका के तेज का दर्शन करते हैं तो उसकी स्थिति ही बदल जाती है। इस विशाल प्रतिशाला अथवा पड़साल के अंदर स्थित मंदिर के पूर्व के ओर 2 द्वार हैं। पश्चिम के दीवार से अतः स्तंभों के चौक के लिए नीचे प्रकाशमयी सीढ़ियां उतरी हैं।
इन मंदिरों के द्वार के दाएं बाएं दोनों ओर प्रकाशमय तोरण मेहराब शोभायमान है। इन तेजोमय कमानों के आगे सीढ़ियां नहीं अपितु तेजोमयी प्रतिशालाएं हैं, जिनके ऊपर तेजोमयी प्रतिशालाएं अथवा पटसाल हैं, जिनके ऊपर तोरण है। इन्हीं तोरण से होकर इस चौक में आना जाना होता है। इन 4 मंदिरों के चौक के दोनों ओर 3-3 तेजोमय मंदिर हैं। ये मंदिर पटसाल के समतल हैं। पटसाल की यह शोभा 10 भूमिकाओं तक समान रूप से है। दालान के दोनों ओर एक समान प्रकाशमय द्वार है तथा द्वारों के दोनों ओर सीढ़ियां शोभायमान हैं। इन मंदिरों की देवरी के सामने दोनों ओर 6 चौक हैं। यहाँ के दिव्य प्रकाश को देखकर ब्रह्मात्माएं इनका वर्णन नहीं कर पाती हैं। इस विशाल चौक से जुड़ी हुई मंदिरों की पंक्ति के मध्य में 4 मंदिर के दालान के दोनों ओर 3-3 प्रकाशमय मंदिरों के कुल 6 द्वार हैं। श्री राजा जी के आदेश से हृदय में विश्वास उत्पन्न होने पर ब्रह्मात्माएं इन्हें विवेक पूर्वक देख सकती हैं। इस विशाल तेजोमय स्थान में श्री राजश्यामा जी 2 बार प्रातः एवं मध्याह्न भोजन लीला करते हैं। जो ब्रह्मात्माएं परम धाम के प्रकाश से ओतप्रोत होंगी वही इस भूमिका का विवरण समझ सकेंगी। यहाँ पर पीत रंग के भवन में प्रकाशमय सज्जा है। धामधनी यहीं पर विश्राम करते हैं। प्रातः काल से लेकर तृतीय प्रहर पर्यंत यहाँ पर बैठक होती है। धामधनी के आदेश से ही इस प्रकार वर्णन हो रहा है। धामधनी के आदेश से ही इस प्रकार वर्णन हो रहा है। चौपाई 44। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री ओम चौथी नूर निरत की, ओम चौथी जो नूर की, नूर में नूर विस्तार, ए नूर कया तो जाओई, जो होए नूर सुमार, नूर गंज मदस मंदिर, नूर चौक थौर निरत, नूर रात नूर बरसात, रुए देखे नूर की सुरत, नूर तकत नूर चौक में, बैठे नूर में जुगल किशोर, नूर स्वरूप निरत नवरंग, बिच नूर बैठे बर जोरा, नूर खिलत नूर देखत, और नूरे नूर बरसात, नूरुए आइया जोइत नूर से, सो नूर नूरे को दरसत, नूर मंदिर द्वार नूर, नूर जिमी चौक थम्ब दिवाला, नूर बरपुर नूर में, सब नूरे की हाल चाल, नूर नूर को देखई, नूर की नूर सुनता, नूर नाचत नूर बाजता, नूर कालों को गिनता, नूर बाजे नूर बजावई, नूर गावे नूर स्वरूपा, नूर देखे फिर नूर को, नूर नाचत नूर अनुपा, ऊपर तले बीच नूर में, जानो बड़ा सागर नूर, 10 दिशा देखो नूर नजरों, जानो तीखे आवे नूर के पूरा, जानो नूर देखो मासुक का, तो जुगल नूर सब पारा, सब नूर देखो जिता चिताई, परे नूरे नूर नजरा, अकल नूर बिना जरा नहीं, नूर सब में रहा बराए, नूर बिना खाली कौन नहीं, रहा नूरे नूर जमाए, फिर नूर दीवालों देखिए, नूर बन जरो के जीता, नूर खिड़की तम द्वार ने, देखा नूर बिना न कीता, रुए दौड़े नूर हाल में, नूर देखे सब थौरा, फिर आइए नूर द्वार ने, नाय नूर बिना कछु औरा, नाय नूर बिना कछु औरा। चौपाई 56। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौथी बम नूर निरत की हिंदी सरलार्थ। यह चतुर्थ भूमिका भी प्रकाशमयी है। यहाँ भी सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश व्याप्त है। इस प्रकाश की कोई सीमा होती तभी इसका वर्णन हो सकता है। यहाँ पर प्रकाशमय मंदिरों के मध्य में प्रकाशमय चौक हैं, जहाँ पर नृत्य की लीला होती है। यहाँ पर रात्रि के समय नृत्य लीला के तेज की वर्षा होती है।
तेजोमय ब्रह्मात्माएं इसका दर्शन करती हैं। इस प्रकाशमय चौक के मध्य में एक दिव्यमान सिंहासन है, जहाँ पर युगल स्वरूप श्री राधे श्यामा जी विराजमान होते हैं। नवरंग बाई प्रकाशमय स्वरूप धारण कर यहाँ पर मध्य में नृत्य लीला करती हैं और चारों ओर प्रकाशमय सखियां बैठी हुई हैं। यहाँ पर नृत्य करने वाली तथा नृत्य को देखने वाली ब्रह्मात्माएं स्वयं प्रकाशमयी हैं, इसलिए उनसे सर्वत्र प्रकाश की ही वर्षा होती है। स्वयं प्रकाशमय ब्रह्मात्माएं यहाँ आई हुई होने से वे यहाँ पर दिव्य प्रकाश को ही प्रकट करती हैं। यहाँ पर मंदिर, उनके द्वार, भूमि, चौक, स्तंभ, दीवार आदि सभी प्रकाशमय हैं। सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश व्याप्त होने से प्रकाशमय आत्माओं का रहन सहन भी प्रकाशमय ही दिखाई देता है। ये प्रकाश स्वरूपा ब्रह्मात्माएं प्रकाशमय नृत्य देखती हैं तथा प्रकाशमय वाद्य यंत्रों का शोर सुनती हैं। यहाँ पर नृत्य करने वाली तथा वाद्य यंत्र बजाने वाली आत्माएं स्वयं प्रकाशमयी हैं, इसलिए उनके प्रकाश की गणना कहाँ तक की जाए। यहाँ पर वाद्य यंत्र भी प्रकाशमय हैं और बजाने वाली ब्रह्मात्माएं भी प्रकाशमयी हैं तथा ये प्रकाशमय ब्रह्मात्माएं प्रकाशमय गायन करती हैं। इस प्रकार प्रकाशमय आत्माएं प्रकाशमय आत्माओं के अनुपम नृत्य को बारंबार देखती हैं। यहाँ पर ऊपर, नीचे तथा मध्य में प्रकाश ही प्रकाश होने से सर्वत्र प्रकाश का सागर लहराता है। दसों दिशाओं में प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देने से लगता है मानो प्रकाश का तीव्र प्रवाह बहता हुआ चला आ रहा हो। जब प्रियतम धनी के दिव्य प्रकाश को देखना चाहते हैं तो उन्हीं युगल स्वरूप का दिव्य प्रकाश सबके ऊपर छाया हुआ दिखाई देता है। अपनी प्रकाशमय दृष्टि से जहाँ भी देखते हैं वहाँ पर प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है। यहाँ पर धामधनी के दिव्य प्रकाश के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है, सर्वत्र उनका ही दिव्य प्रकाश। जब नहीं उपजो मोह अहंकार, नाही निराकार, नाही शून्य, ना निर्गुण, ना निरंजन, ना ईश्वर, ना मूल प्रकृति, निज ली